फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पशुओं का प्लेजेंटा यानी कि जेर सही समय पर गिरना कितना पशुओं के लिए फायदेमंद और लाभदायक होता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करके हमें कहते हैं कि सर हमारे पशुओं का जेर नहीं गिरा अथवा जेर फंस गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। ये सारी जानकारी आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। एक पशुपालक जब अपने पशुओं को चारा दाना खिला के और जब एक तैयार करता है और जब उसको सीमेन करा के गाभिन कराता है, जब पशु गाभिन होने के बाद 10 महीने में या 9.5 महीने में बच्चे को जन्म देती है, तो सबसे पहले मुख्य जो है कि कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि जब पशु गिराती है, ब्याती है, तो पशु को ब्याने के बाद जो प्लेजेंटा होता है, जेर होता है, उसका गिरना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह का मैला होता है, पशुओं के पेट का कचरा होता है। अगर वो नहीं गिरेगा तो पशुओं का जो है कि अडर सूख सकता है, दूध खत्म हो सकता है, उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, मवाद वगैरह पड़ जाते हैं, रिसाव होने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जेर गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पशुओं के जीवन में। अगर सही समय पर जेर नहीं गिरता है तो बहुत जो है कि पशुओं को दुख भोगना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं। अगर आपकी पशु मान लीजिए कि सुबह में मॉर्निंग टाइम 8 बजे आपकी पशु एक बच्चे को जन्म दी, बच्चे को जन्म देने से 6 से 7 घंटे के अंदर में ऑटोमेटिक पशुओं का जेर गिर जाता है। अगर इस स्थिति में अगर आपके पशुओं का जेर नहीं गिरता है तो उसको कम से कम 11 से 12 घंटा पशुओं को वेट कीजिए जेर गिरने का। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भी पशुओं में देखा गया है कि 10 से 12 घंटे लग जाते हैं जेर गिरने में। जेर जो है कि एक तरह का नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है गिरने का। इसमें कोई मेडिसिन वगैरह की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा चीज, अगर नहीं गिर रहा है तो आपके पशुओं में कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं कि बच्चा को जन्म देने के बाद तुरंत उसके माँ को दूध नहीं पिलाते हैं। माँ को जैसे ही बच्चा को जन्म दिया पशु, वैसे ही बच्चे को क्या करना चाहिए कि इमीडिएटली तुरंत जो है कि उसको पशु के सामने रख देना चाहिए। पशु अपने जीभ से चाट के गंदगी को सफाई करती है और तुरंत जो है उसके थन को साफ करके हाथों से फोड़ के और माँ का पहला गाढ़ा दूध जो है कि पशु के बच्चे को पिला देना चाहिए। और उसके बाद पिलाने के बाद पशुओं के शरीर में एक ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है, निकलता है, जिससे क्या होता है कि पशु समझ जाती है कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। और बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसके अंदर से ये चालू होता है, भावना जब आता है, जब उसका थन का दूध जब बच्चा पीता है तो उसके शरीर में ऐसे सिस्टम होते हैं, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐसे सेल्स होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि बच्चे को जो है कि दूध पिलाना शुरू हो गया, यानी कि बच्चे का प्रसव हो चुका है अच्छे से। तो वो क्या करता है कि वो गंदगी को निकाल देता है बाहर से। फोर्स लगाना पड़ता है पशुओं को निकालने में। और कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से जो है कि 2-4 घंटे के बाद नहीं निकल पाता है, तो उसमें हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर को बुलाने का सही समय यह है कि 12 से 13 घंटा देखने के बाद ही हमें डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर को 6 से 7 घंटे में नहीं बुलाना है। 6 घंटा देख लीजिए नेचुरल तरीके से, 4 घंटा और देख लीजिए, 6-4 10 घंटा, 2 घंटा और वेट कर लीजिए, 12 घंटा वेट कर लीजिए। अगर नहीं हो तो अपने पशु चिकित्सक में जाइए, डॉक्टर से सारी बातें बताइए, फिर वो क्या करेंगे कि अपने इलाज को करेंगे। ऐसे में आपको देसी टिक्स बता देता हूँ, देसी इलाज बता देता हूँ। देसी इलाज यही है कि आप क्या काम कीजिए कि बरगद के पेड़ के पत्ते को लेके 10-15 तो सूखा हुआ लेके सुखा के जो है कि उसको जला दीजिए। सूखा हुआ पत्ता बहुत सारा मिल जाता है, उसका राख जो है ना, राख को क्या कीजिए कि एकत्रित कर लीजिए और उसमें कम से कम 250 ग्राम गुड़ मिला के और पानी में पूरी तरह से खौला के अथवा ऐसे भी नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप उसको घोल बना के और जो ताजा ब्याई पशु हो उसको तुरंत पिला देने के बाद 4 से 5 घंटा में अक्सर देखा जाता है कि पशु जो है कि जेर गिरा देती है। तो मुझे दोस्तों ये आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एनिमल लवर को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।